आ गए हम अभ्यास 3 की बी उदाहरण 3 की बी का आज सारे उदाहरण को हम कवर करेंगे। क्या दिया है? एनसीईआरटी प्रवीण क्लासेस आप देख रहे हो। प्रवीण क्लासेस में इंटीजर्स नंबर क्या है? पूर्णांक संख्याएं। क्या दिया है? पूर्णांक संख्याएं। और दिया है धनात्मक। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पहले ये समझ लिए, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से। धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 0 से बाईं तरफ, 0 से बाईं की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 अनंत तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और 0 से दाहिनी तरफ ये बायां सिरा है, ये 0 से बायां सिरा है, ये 0 से दाहिना सिरा है। तो दाहिने सिरा आपका क्या दिया है? 1, 2, +1, +2, +3, +4, +5, +6। आगे हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो हमारा दाहिनी तरफ, 0 से दाहिनी तरफ जो रेखाएं पर जो संख्याएं होती हैं उसको धनात्मक संख्याएं बोलते हैं। और जो 0 से लेकर इधर 0 से बाएं साइड में जो जितनी संख्या होती है उसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और 0 को हम उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन हमारा पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। वैसे पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपको हम बता दें, पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक उदासीन पूर्णांक। अब हमको उदाहरण नंबर 1 कह रहे हैं, संख्या रेखा की सहायता से। संख्या रेखा की सहायता से -2 और -2 का मान बताइए। -3 + -2 का मान बताना है आपको। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम बीचों बीच रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0। फिर यहाँ पर रखेंगे -1, बाएं तरफ हम लिखेंगे -1, फिर आपका लिखेंगे -2, फिर इधर लिखेंगे आपका -3, फिर आपका लिखेंगे -4। समान दूरी पे लिखेंगे, एकदम समान दूरी पे, कि जितनी दूरी उतनी सारी दूरी होनी चाहिए। तो इधर लिखेंगे -4, फिर इधर लिखेंगे आपका -5। ऐसे डॉट डॉट हम अनंत तक लिखते चले जाएं। और इधर हम लिखेंगे -6 भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद -6 इधर लिख दीजिए आपका 1, इधर लिख लीजिए आपका 2, इधर लिख दीजिए आपका 3, फिर आपका हो गया 4, फिर आपका हो गया 5, फिर आपका हो गया 6। तो हमको क्या ले जाना है? -3। अब 0 से लेकर कहाँ जाना? -3। तो 0 से यहाँ पर 1, 2, -3 यहाँ पर गया मैंने, ये गया मैंने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? +-2 और ले जाओ, 1, 2। अब यहाँ पर हम आ गए 1 और 2 पे पहुँच गए। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका है -2 और यहाँ से ये आपका ये आपका यहाँ से जाएगा, ये आपका है -3। तो आपका 0 से लेकर -3 और -2 कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको भी जोड़ोगे तो -5 ही आएगा। आप देखिए -2 प्लस में माइनस उड़ा किया माइनस, फिर आपका -2 हो गया, 3, 2 कितना हो गया? 5। जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतारा, 3 के आगे क्या लिखा है? माइनस, तो मैंने -5। तो यहाँ पर भी देख लीजिए -1, -2, -3, -4, -5। ये संख्या रेखा पर हमको दिखाना। मैंने लाइन सही से नहीं खींचा, आपने सही से लाइन खींच लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ चित्र को। आप यहाँ पर ऐसे जाइएगा, ये ऐसे जाइए, फिर आप 0 से ऊपर जाइए, फिर आपको यहाँ से ये आपका हो गया, यहाँ से आपका -2 है, ये आपका -3 है। तो जब इनको आप दोनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो -5 आएगा। चाहे आप संख्या रेखा पे काउंटिंग कर लीजिए, चाहे इनको आप जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि ये बोला था संख्या रेखा की सहायता से -3 और -2 का मान क्या होगा? तो -5 होगा। -3 और -2 का मान -5 होगा। आशा करते हैं आपको समझ पा रहे हैं। यदि आप समझ पा रहे हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए कॉपी में। हम आ गए उदाहरण नंबर 2 की तरफ। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा? +6 और +3 का मान बताइए। अब हम आपको बताइए, यदि दो पूर्णांक
यदि दो पूर्णांक को हम जोड़ते हैं, दो पूर्णांक यदि आपका धनात्मक है, दो पूर्णांक यदि आप जोड़ते हो तो जोड़ने पर तो उनका जो हमारा आंसर आएगा, उनका आंसर में हम चिन्ह हम प्लस का लगाएंगे। यदि दो चिन्ह धनात्मक हैं, यदि दो चिन्ह आपके धनात्मक हैं, ये भी आपका धनात्मक, ये भी धनात्मक है, तो यदि इनको आप जोड़ते हो तो चिन्ह प्लस का उतरता है। यदि यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों को हम जोड़ते हैं, यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं तो हम चिन्ह हम लगाएंगे माइनस का। तो अर्थात इससे बात से हम यह समझ पा रहे हैं, यदि दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, या चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यदि धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ते हैं तो हम धनात्मक का चिन्ह उतारेंगे, यदि ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं तो चिन्ह हम ऋणात्मक लगाएंगे, अर्थात माइनस लगाएंगे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, +6, और प्लस को प्लस में गुणा करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा। तो 6 और 3 आपका हो गया +9। और हमको पता है किसी भी संख्या के आगे हम प्लस लिखते नहीं, छुपा रहता है, इसलिए चाहे आप लिखो प्लस या ना लिखो। आशा करते हैं आपको समझ में यह बात यह है, यहाँ पर यही लिखना है हिंदी में, दो धनात्मक पूर्णांक को हम जोड़ने पर धनात्मक चिन्ह उतारते हैं, या दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हम चिन्ह ऋणात्मक का लगाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। यदि आप समझ में आए तो उसको उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 हम क्या करें, -6 और +4 का मान बताइए। -6 और +4 का मान बताना है। इसको हम संख्या रेखा पर आपको बता रहे हैं, संख्या रेखा पर कैसे इसको करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर -6 दिया, पहले हम -6 की तरफ चलेंगे। 1 0 से काउंटिंग करेंगे, 0 से काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर 0 से हम चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ तक गया मैंने। अब क्या किया, क्या करना है, प्लस। अब तुमको क्या करना है, 4 पीछे की तरफ आना, 4 क्या करना है, पीछे की तरफ आना। तो आपको क्या गिनोगे, 1 2 3 4, या तो आप इसको यहाँ पर गिनो 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप आ गए इस पे नंबर पे, अब क्या किए, आपका यहाँ पर गए, पहले आप -6, फिर आप यहाँ पर आ गए, क्या आपको 4 घटा दिए, 1 2 3 4 पे जब घटाया आपके क्या बचा, -2। आपका क्या था, -2 -1, आपका 1 और 2 कितना हो गया, -6। ऐसे भी आप देख लीजिए, हम यहाँ पर लिखे -6, प्लस को प्लस में गुणा किए, प्लस हो गया। आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 6 में से 4 गए, आपको क्या बचा, 2। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन आप ये देखते हैं संख्या कौन सी बड़ी है, 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो उससे संख्या आपकी 4 तो बड़ी है, लेकिन हम अभी चिन्ह के हिसाब से नहीं देखेंगे, सिर्फ संख्या को देखेंगे तो 6 बड़ा है, और 6 के आगे क्या लिखा है, माइनस, तो हम यहाँ पर -2। और यहाँ भी देख लीजिए, 1 और -2, 1 और 2, 2 पे कहाँ पहुँचा, -2 आपका आंसर आया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ में आए इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए थोड़ा से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ से काउंटिंग किया था, तो इसको अभी आपको छोड़ना है और जाना कहाँ पर है आपको, 1 2 3 4, -2 पे आ गए ना, तो ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -2। यहाँ पर आपका हो गया, जैसे आपके यहाँ पर -2 आया था, तो हमने क्या किया था, 1 2 3 4, तो आपका क्या आ गया, -2, आपका आंसर क्या हो गया, -2। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो हमने क्या किया, तो जैसे मैंने क्या बताया, जैसे 0 को छोड़ के मैं काउंटिंग कहाँ से कर रहा, -1 -1 2 3 4 5 6, 6 पे गया, मैं लिखा -6। अब लिखना +4, तो हम 6 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, 4 हम घटाना है, तो 4 घटा दिए, तो हमको क्या आ गया, -2 पे हमारी संख्या पहुँची, तो -2 हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आए। यदि आप समझ लें नोट डाउन कर लीजिए। हम सवाल नंबर आ गए, उदाहरण नंबर आपको 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 क्या करा, +7 और -4 को दिखाना है। पहले आप +4 और -7 को हम क्या करेंगे, +7 आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर लिखा है प्लस है, फिर प्लस को माइनस में गुणा, प्लस का माइनस को गुणा माइनस होता है, फिर आपने 4 उतारा, और 7 और 4,
7 में से 4 गया, आपका कितना आ गया 3। अब देखो बड़ा चिन्ह कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे क्या लिखा है प्लस, तो हम आगे यहाँ पर प्लस चाहे लिखो या ना लिखो, बहरहाल तो हमको +3 उत्तर लाना है। तो हम क्या करना है, इससे पहले यहाँ पर 7 की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से मतलब छोड़ना है हमको, लेकिन खींचना लाइन 0 पे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हम 7 पे पहुँच गए। फिर क्या करना, -4 घटाना भी है, तो 7 को छोड़ देना है, 7 को छोड़ देना है। तो यहाँ पर गिना है 1 2 3 4, ये देखिए आपको 4 आपका आ गया +3, ये +3 आपका आंसर आया था। ऐसा करते आप समझ में आ गए। यदि आप समझ गए हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम उदाहरण नंबर 4 को, उदाहरण नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे क्या दिया, -6 लिख दिया, प्लस को प्लस के साथ गुणा किया, आपका प्लस हो गया आपका 6 में से 6 गया, आपका क्या आ गया 0। और आपको पता है 0 ना तो माइनस लगेगा ना प्लस, क्योंकि 6 भी बड़ा है तो माइनस नहीं लिख सकते, और 6 भी बराबर है, ना तो आप प्लस लिख सकते हो ना माइनस, इसलिए क्या ये उदासीन है, न्यूट्रल नंबर जिसको हम बोलते हैं, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, इसलिए इसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमको जाना है पहले -6 की तरफ जाना, -6 हम ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हम गए यहाँ से यहाँ तक। अब हमको 6 घटना भी है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए हम कहाँ घटे, ये आपका आ गए इस पे, जब 0 पे घट गए तो हमारा क्या हो गया, ये आपका -6 था, ये आपका +6 था, मान के आ गया 0। आशा करता आपको समझ में आ गया। यदि वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलना मत, और लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं आप समझ गए। यदि आप समझ गए, आपको उदाहरण नंबर यहाँ पर, सॉरी ये उदाहरण नंबर आपका 5 था, मैंने 4 लिख दिया था, उदाहरण नंबर आपके 5 थे, टोटल 5 उदाहरण थे जो मैंने ख़त्म कर दिए। आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आप पसंद आए तो और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।